खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डेंगू के केसेस बदस्तूर रिपोर्ट हो रहे हैं। 24 घंटों में मर्ज की शिद्दत से एक शख्स जाँ बाक हुआ, जबकि 186 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सर्विसेज अस्पताल के डेंगू वार्ड में एक बेड पर दो मरीज हैं। ड्रिप स्टैंड ना होने से मरीज और लवाहिकीन खुद ड्रिप उठाने पर मजबूर हैं। सफाई की भी अबतर सूरत हाल है। वार्ड में जगह जगह मेडिकल फुजला बिखरा पड़ा है। लाहौरियों पर डेंगू के वार जारी हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक शहर में 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के मजीद 186 नए मरीज सामने आए, जबकि मोहलिक वायरस एक कीमती जिंदगी निकल गया। मर्ज की शिद्दत के बायस अस्पतालों में 1511 अफराद जेरे इलाज हैं। हुकूमती दावों के बरक्स सरकारी अस्पतालों में इलाज की सूरत हाल अबतर है। सर्विसेज अस्पताल के डेंगू वार्ड में एक बेड पर दो मरीज हैं। ड्रिप स्टैंड न होने से मरीज और उनके लवाहिकीन ड्रिप्स हाथ में पकड़ने पर मजबूर हैं। मरीज इलाज के लिए ख्वार हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। 15 दिन हुए, 27 साल का बेटा मेरा फौत हो गया डेंगू से। मैं बड़ी परेशान हूँ। सुबह 7 बजे की आई हुई हूँ मैं, अब दूसरा बच्चा मेरा हो रहा। मैं एक बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकती, दूसरे को कैसे करूँगी। एक मरीज के साथ तीन बंदे इन्होंने डाले हुए हैं, हाथ में ड्रिपे पकड़े हुए लोगों ने, और कोई इधर सुनने वाला कोई बात शायद नहीं। कोई बेचारे कहाँ से आए कहाँ से नहीं है। जिस तरह कोई आ रहा है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और कोई पूछने वाला कोई नहीं। हर मरीज देखे नीचे हाल ऐसे है, एक बेड पर 4 मरीज हैं। डेंगू के लिए कायम किए गए काउंटर्स पर भी बैठने की गुंजाइश नहीं। मरीज फर्श पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अस्पताल में सफाई की सूरत हाल भी ना गुफ्ताबे है। जगह जगह मेडिकल फुजला बिखरा पड़ा है और सफाई की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शहर के 350 फिलिंग स्टेशन मालिकान की चांदी हो गई। फिलिंग स्टेशन मालिकान ने रातों रात 15 करोड़ 30 लाख रुपए से जायद का मुनाफा कमा लिया। शहर में जहां एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आ गया है, वहीं चंद अफराद की रातों रात चांदी हो गई है। शहर के 350 फिलिंग स्टेशन मालकान ने हुकूमती फैसले के बाद करोड़ों रुपए कमा लिए। पुराने रेट्स पर खरीदा गया 2 करोड़ 14 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल नए रेट्स पर फरोख्त किया गया। हुकूमत ने कौमी खजाने का खसारा पूरा करते हुए पेट्रोल पंप मालकान की मुझे करा दी। फिलिंग स्टेशन मालकान ने पुराने रेट्स पर खरीदा गया 1 करोड़ 16 लाख लीटर पेट्रोल का जखीरा नए रेट्स पर फरोख्त किया। पुराने रेट्स पर खरीदा गया 98,43,647 लीटर डीजल भी नए रेट्स पर फरोख्त किया गया। शेरावाला गेट मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। मंसूबे के लिए आलमी मयार के तामीराती मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मेगा प्रोजेक्ट शेरावाला गेट फ्लाईओवर पर बर वक्त तामीराती काम के साथ साथ मयारी तामीराती मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। मंसूबे के कॉन्ट्रैक्टर आलमी मयार का तामीराती मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। तामीराती कंपनी ने तामीराती मटेरियल के टेस्टिंग के लिए इंटरनल लैब भी कायम कर रखी है। सरिये का टेस्ट UAT लाहौर से कराया जा रहा है। सीवरेज पाइप का टेस्ट, क्रश और पथरी की जाँच पड़ताल का काम भी UAT लाहौर से कराया जा रहा है। नेस्पा की जेर निगरानी तामीराती मटेरियल की लॉट को टेस्टिंग के बाद क्लियर किया जाता है। शहर में कमर्शियल और रिहायशी तामीराती नक्शों की मंजूरी रोक दी गई। शहर में 36 और रिहायशी और कमर्शियल 560 नक्शे जमा हैं। शहर में कमर्शियल और रिहायशी तामीराती नक्शों की मंजूरी रोक दी गई। 2013 एक्ट के बरक्स एक सीट पर 2 अफसरान तैनात हैं। चीफ कारपोरेशन अफसर ने दोनों अफसरान को काम करने से रोक दिया। सेक्रेटरी बल्दियात प्लानिंग विंग के नए अफसर का ताहाल फैसला नहीं हो सका। शहर में 3600 रिहायशी और कमर्शियल 560 नक्शे जमा हैं। 2750 रिहायशी जबकि 304 कमर्शियल नक्शे मंजूर हुए, जबकि मुस्तरद रिहायशी 725 नक्शे और कमर्शियल 220 नक्शे इल्तवा का शिकार हैं। प्लानिंग कमर्शियल 36 और रिहायशी 125 इल्तवा का शिकार हैं। जराये के मुताबिक 9 जोन्स में 20,000 गैर कानूनी रिहायशी और कमर्शियल तामीरात हो रही हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पंजाब भर की अथॉरिटीज़ को सरेंडर असातिज़ा को इंक्वायरी के बाद फौरी बहाल करने का हुक्म दे दिया। तनख्वाहें न रोकने की हिदायत की। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने लाहौर समेत पंजाब भर की 36 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को मुअत्तल किए गए तमाम असातिज़ा को बहाल करने के अहकाम जारी कर दिए। मरासले के मुताबिक ऐसे तमाम असातिज़ा जो मुअत्तल हैं, इनकी तनख्वाहें किसी सूरत नहीं रोकी जाएंगी। इन्हें इंक्वायरी के बाद फौरी बहाल किया जाएगा। इस काम में किसी किस्म की ताखीर नहीं की जाएगी। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका अथॉरिटीज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नैब प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज़ ने इस्तीफ़ा दे दिया है। नैब प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज़ ने इस्तीफ़ा चेयरमैन नैब को भिजवा दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। आसिम मुमताज़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब की जानिब से पेश हो रहे थे। नैब प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज़ ने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन नैब को भिजवा दिया। ज़िले इंतज़ामिया ने नवाज शरीफ की अपर मॉल अराजी नीलाम करने की तैयारियां कर लीं। नीलामी 19 नवंबर को AC कैंट ऑफिस में होगी। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ज़ीशान नसरुल्लाह रांझा ने साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की जायदाद 135 अपर माल की 19 नवंबर को नीलामी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ की जायदाद एहतसाब अदालत के हुक्मनामे पर नीलाम की जा रही है। नीलामी के हवाले से कैंट प्रॉपर्टी की जगह टाउन हॉल समेत दीगर जगहों पर 20 बैनर्स लगाए जाएंगे और इसकी सोशल मीडिया पर भी तशहीर होगी। नीलामी में शिरकत के ख्वाहिशमंद 18 नवंबर को सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करा सकते हैं। जायदाद की नीलामी से 17 करोड़ 10 लाख रुपए हासिल होने की तवक्को है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को एवन फील्ड अपार्टमेंट्स केस में 1 अरब रुपए से जायद जुर्माना और 10 साल कैद की सजा हुई थी। जुर्माना की वसूली के लिए एहतसाब अदालत ने जायदाद नीलाम करने का हुक्म दिया। FBR के कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस ने करोड़ों रुपए के डिफॉल्टर्स बड़े कारोबारी ग्रुप्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। बादामी बाग में 5 करोड़ 40 लाख की नादहिंदा सिटी स्टील मिल्स, भुभतिया में ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी को 1 करोड़ 80 लाख रुपए की अदम अदायगी पर ताले लगा दिए गए। FBR के कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस ने डिफॉल्टर्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया। कॉर्पोरेट RTO ने टैक्स नादहिंदगान के कारोबारी अहाते सरबमोहर करने का सिलसिला तेज कर दिया है। कॉर्पोरेट RTO की टीम ने बादामी बाग के इलाके में सिटी स्टील मिल्स, भुभतिया में ग्रिड प्राइवेट लिमिटेड को ताले लगा दिए। सिटी स्टील मिल्स के जिम्मे सेल्स टैक्स कीमत में 5 करोड़ 40 लाख रुपए वाजिबुल अदा थे। FBR ने सिटी स्टील मिल्स का 20 कनाल रकबा कुर्क करके नीलामी करने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी है। कॉर्पोरेट RTO की टीम ने भुभतिया चौक में ट्रांसफार्मर बनाने वाली ग्रिड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी सरबमोहर कर दिया। ग्रिड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेल्स टैक्स कीमत में 1 करोड़ 80 लाख रुपए की नादहिंदा थी। FBR हुकाम के मुताबिक बार बार नोटिस के बावजूद टैक्स बकाया जात अदा न करने वाले डिफॉल्टर्स के खिलाफ शहर भर में मरहलावार क्रैकडाउन किया जाएगा। कुरान पाक के गैर मुस्तनद तर्जुमे की अशात का केस वज़ीर आला के पेश न होने पर हाईकोर्ट का इजहार नाराज़ी। जस्टिस शुजात अली खान ने रिमार्क्स दिए कि अगर वज़ीर आला संजीदा नहीं तो रियासत मदीना की बात करने वाले वज़ीर आज़म को बुला लेते हैं। जस्टिस शुजात अली खान ने मोहम्मद हसन मुआविया की दरख्वास्त पर समाअत की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला अली जॉन, डायरेक्टर साइबर क्राइम बाबर बख्श, एडवोकेट जनरल पंजाब, DIG लीगल समेत दीगर अफसरान पेश हुए। जस्टिस शुजात अली खान ने इस्तफसार किया कि बताएं वज़ीर आला क्यों पेश नहीं हुए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर अली जान ने जवाब दिया कि वज़ीर आला उम्रा अदायगी के लिए गए हैं। जस्टिस शुजात अली खान ने इस्तफसार किया कि वज़ीर आला ने अदालत तलबी से कबल जाने का प्लान बनाया था या बाद में। वज़ीर आला जिस घर गए हैं अगर यहाँ आगाह करते तो वहाँ बेहतर नुमाइंदगी होती। जस्टिस शुजात अली खान ने मजीद रिमार्क दिए कि वज़ीर आला अगर संजीदा नहीं तो वज़ीर आज़म को बुला लेते हैं। रियासत मदीना की बात करने वालों के पास क्या रोड मैप है? बातें करने और हकीकत में बहुत फर्क होता है। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम PTA और पुलिस की जानिब से अदालती हुक्म पर अमल दरामद बारे रिपोर्ट पेश की गई। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाब असम्बली के ऐवान ने निकाहनामे में ख़त्म नबूवत का हल्फनामा, पासपोर्ट और नादरा फॉर्म की तर्ज पर शामिल करने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की। मुसलमानों के निकाह से पहले ही तमाम शकूक व शुबहात दूर करने के लिए निकाहनामे में ख़त्म नबूवत का हल्फनामा बहुत ज़रूरी है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए मजहबी अमूर अल्लामा ताहिर अशरफी ने 11 रुकनी उलमा, मशाइख और मुफ्तियान के वफ़द के हमरा असम्बली चैम्बर में मुलाकात की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर मादनियात हाफिज़ अमार यासिर, रासिख इलाही, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नुमाइंदा मारूफ समाजी शख्सियत शबीर असलम शाह मौजूद थे। NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात की बात करेंगे। हुकूमती मशीनरी PTI को इलेक्शन जितवाने के लिए सरगर्म है। हल्के में गैर कानूनी तौर पर तरक्याती काम जारी है। NA 133 का ज़िमनी इंतखाब हुकूमती मशीनरी PTI को इलेक्शन जितवाने के लिए सरगर्म। हल्के में गैर कानूनी तौर पर तरक्याती काम जारी, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई से गुरेजा। NA 133 का ज़िमनी इंतखाब 5 दिसंबर को होने जा रहा है। हुकूमती मशीनरी PTI को इलेक्शन जितवाने के लिए सरगर्म हो गए। इलेक्शन जीतने के लिए हुकूमती जमात ने कवानीन की धज्जियां बखेर दी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात की भी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। हुक्मरान जमात ने इलेक्शन कमीशन का नोटिस भी पसे पुश्त डाल दिया है।
इलेक्शन जीतने के लिए हुकूमती खजाने के मुंह खोल दिए गए। हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज, रोड कारपेटिंग समेत मुख्तलिफ काम जारी हैं। तरक्याती कामों की निगरानी पर हुकूमती ओहदेदार मामूर हैं। हल्के में इलेक्शन मुहिम में भी PTI पार्लियामेंटेरियन आगे हैं। टाउनशिप A2 ब्लॉक में सीवरेज और साफ पानी की तनसीब का काम जारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा असलम गिल गाजी रोड और सोए आसिल गए। उन्होंने पार्टी कारकुनों के रिश्तेदारों की नमाज जनाजा में शिरकत की और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। NA 133 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल ने गाजी रोड पर पार्टी कारकुन गुलाम सरवर की अहलिया की नमाज जनाजा में शिरकत की। वो सोए आसिल फेरोजपुर रोड पर भी गए। सफदर अली सिंधु की नमाज जनाजा में शिरकत की। नौ मुंतखब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SN भून के एजाज़ में इस्तकबालिया। सीनियर पास्टर अनवर फजल की जानिब से सलीम इकबाल ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार SN भून को फूल पेश किए। सीनियर पास्टर अनवर फजल की जानिब से नौ मुंतखब सदर सुप्रीम कोर्ट बार SN भून के एजाज़ में इस्तकबालिये का अहतमाम किया गया। पास्टर अनवर फजल की जानिब से सलीम इकबाल ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार SN भून को फूल पेश किए। नौ मुंतखब सदर सुप्रीम कोर्ट बार SN भून की कामयाबी की खुशी में मिठाई भी तकसीम की गई। कनेड क्लब ने कनेड गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल समनाबाद को शिकस्त दे दी। कनेड कॉलेज में खेला गया फाइनल मुकाबला यकतरफा रहा। कनेड क्लब ने पहले खेलते हुए 85 रन बनाए। जवाब में गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल समनाबाद की टीम 55 रन पर ढेर हो गई। खिलाड़ियों का कहना था कि इन इवेंट से बहुत कुछ सीखने को मिला है। इससे लड़कियों के लिए काफ़ी आगे चांस बनता है इंटरनेशनल टीम के लिए खेलने का, अंडर 19, अंडर 17। हमें कॉन्फिडेंस आएगा मज़ीद खेलने का, मज़ीद अच्छा करने का, क्योंकि जो है लड़कियों को आपको पता इतना ज़्यादा नहीं करता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कनेड ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हमें खिला रहे हैं और इस तरीके से टूर्नामेंट जितने ज़्यादा होते रहेंगे इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छा ग्रूम करते जाएंगे। मेहमान खुसूसी ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर जेफरी शॉ ने पाकिस्तान में वीमेन क्रिकेट के फ़रोग पर खुशी का इजहार किया। इवेंट की फातेह और रनर अप टीमों को ट्रॉफियां दी गईं। उम्दा कारकर्दगी पर खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। लाहौर म्यूजियम के ज़ेरे तमाम यौम इकबाल की मुनासबत से 3 रोज़ा पेंटिंग मुकाबलों का आगाज़ हो गया। फ़न अपना रास्ता खुद बनाता है और अगर फ़नकार को अपना फ़न पेश करने का मौका मिल जाए तो उसकी सलाहियतें मज़ीद निखर कर सामने आ जाती हैं। लाहौर म्यूज़ियम की जानिब से भी यौम इकबाल पर फ़नकारों को ऐसा ही मौका फ्राहम किया गया। डायरेक्टर लाहौर म्यूज़ियम एजाज अहमद मिन्हास कहते हैं कि पेंटिंग्स के ज़रिए बेहतरीन अंदाज में इब्लाग मुमकिन है। किसी भी मामले में आगाही देनी हो तो पेंटिंग एक मौसर ज़रिया है। उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं। हमने न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।